हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में दो प्रोसेसर के बीच ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं आपको। पहला प्रोसेसर है सैमसंग का सैमसंग एक्जीनोस 1330 और दूसरा प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस। इन दोनों के बीच में ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं आपको। यहाँ पे मैंने कॉपी पे कुछ पॉइंट लिख लिए, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोनों प्रोसेसर दिख रहे होंगे और उनके बगल में आपको जीरो दिख रहा होगा, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे जो प्रोसेसर बेटर होगा उसको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा और एंड में जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वो ओवरऑल प्रोसेसर बेटर होगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको दोनों प्रोसेसर की अनाउंस डेट के बारे में बताता हूं। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर की बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था नवंबर 2022 में और 480 प्लस अनाउंस हुआ था जनवरी 2021 में। सैमसंग का प्रोसेसर नया है 480 प्रोसेसर से, ठीक है ना। और दोनों प्रोसेसर में 5G का सपोर्ट आता है और मैं आपको दोनों प्रोसेसर की 5G मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड बताता हूं। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूं। सैमसंग की मैक्सिमम 5G डाउनलोड स्पीड है 2.8 Gbps और 480 की है 2.5 Gbps। तो यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है डाउनलोड स्पीड के मामले में। अब मैं आपको मैक्सिमम अपलोड स्पीड बताता हूँ दोनों प्रोसेसर की 5G में। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूँ। सैमसंग की है 1.4 Gbps मैक्सिमम और यहाँ पे क्वालकॉम की है जो 480 प्लस है उसकी है 1.5 Gbps। तो अपलोड स्पीड के मामले में 480 प्लस बेटर है और डाउनलोड स्पीड के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर के वाईफाई वर्जन के बारे में बता दूं, किस वाईफाई वर्जन पे बेस्ड है दोनों ही मैक्सिमम, ठीक है ना। तो दोनों ही वाईफाई वर्जन 5 पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं दोनों ही मैक्सिमम कितना ब्लूटूथ वर्जन सपोर्ट करते हैं। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर का बता दूं। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 5.3 का और 480 प्लस सपोर्ट करता है 5.1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको दोनों ही प्रोसेसर में कितना मैक्सिमम रैम टाइप सपोर्ट देखने को मिलता है वो बताता हूँ। पहले मैं आपको सैमसंग का बताता हूँ। सैमसंग का LPDDR5X रैम का, 480 प्लस का LPDDR4X रैम का। तो यहाँ पर भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम कितना रैम साइज सपोर्ट करते हैं। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 12 GB रैम का और 480 प्लस सपोर्ट करता है 8 GB रैम का, ठीक है ना। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम स्टोरेज टाइप कितना सपोर्ट करते हैं। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है मैक्सिमम स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का और 480 प्लस सपोर्ट करता है UFS 2.2 का। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करते हैं। पहले मैं आपको सैमसंग का बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2960x1440 का और 480 सपोर्ट करता है 2520x1080 का। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों ही प्रोसेसर कितना मैक्सिमम सिंगल कैमरा सपोर्ट करते हैं। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर का बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल का और डुअल और ट्रिपल कैमरा की मेरे पास जानकारी नहीं है। और 480 प्लस सपोर्ट करता है सिंगल कैमरा 64 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा सपोर्ट करता है 25 मेगापिक्सल के दो। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो कितना कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर का बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो कैप्चर कर सकता है 4K 30 FPS और 480 प्लस कैप्चर कर सकता है फुल HD 60 FPS। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और वीडियो प्लेबैक कितना कर सकते हैं दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम। तो इस मामले में भी सेम है दोनों प्रोसेसर। सैमसंग का प्रोसेसर है 4K 30 FPS और फुल HD 60 FPS कर सकता है वीडियो प्लेबैक 480 प्लस। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। वीडियो प्लेबैक और वीडियो कैप्चर के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है 480 प्लस से, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोनों प्रोसेसर के CPU के बारे में। तो दोनों प्रोसेसर CPU में 8 कोर CPU के साथ आते हैं। अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सैमसंग का प्रोसेसर। सैमसंग के प्रोसेसर का जो CPU आर्किटेक्चर है वो है, जो 2 कोर आते हैं वो आते हैं 2.4 GHz पे Cortex A78 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आते हैं 2 GHz पे Cortex A55 पे, ठीक है ना। ये है सैमसंग के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर। अब मैं आपको 480 प्लस का CPU आर्किटेक्चर बताता हूं। जो 2 कोर आते हैं वो आते हैं 2.2 GHz पे Cortex A76 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आते हैं 1.8 GHz पे Cortex A55 पे। तो यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर CPU आर्किटेक्चर के मामले में बेटर निकल के आता है। मतलब CPU के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। आप अपनी स्क्रीन पे CPU का अंतुतु स्कोर भी देख सकते हैं। सैमसंग के प्रोसेसर का बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर कितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। पहले मैं आपको सैमसंग का बता दूं। सैमसंग है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड और 480 प्लस है 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर है। मतलब ये नंबर जितना कम होगा उतना प्रोसेसर कम हीट होगा और कम बैटरी ड्रेन करेगा, ठीक है ना। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर के GPU के बारे में। सैमसंग के प्रोसेसर में GPU जो है वो आता है Mali G68 MC4 GPU
और जो 480 प्लस में जो जीपीयू आता है वो आता है एड्रीनो का 690 जीपीयू। तो यहाँ पे जीपीयू के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। आप अपने स्क्रीन पे जीपीयू फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, सैमसंग के प्रोसेसर की बेटर निकल के आती है और जीपीयू अंतुतु स्कोर भी सैमसंग के प्रोसेसर का ही बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर का गीकबेंच का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर। यहाँ पे दोनों सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और टोटल अंतुतु स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर ही बेटर निकल के आता है। तो ये थी मेरी कंपैरिजन वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग का प्रोसेसर कितना बेटर निकल के आता है 480 प्लस के मामले में, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग के प्रोसेसर के ज्यादा पॉइंट है क्योंकि ये ज्यादा चीजों में बेटर निकल के आता है। ये थी मेरी कंपैरिजन वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।